हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 8 का हम लोग विज्ञान विषय का वायरल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 10 मार्च को एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो कि विज्ञान विषय का, और आप लोग बिल्कुल गर्दा मचा के आएंगे। एक भी प्रश्न आप छोड़ के नहीं आएंगे, 50 का 50 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल बना के आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखना है और आपको एग्जाम में बिल्कुल गर्दा मचाना है। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले बता दें, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि जब गणित का वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। इससे पहले हम सामाजिक विज्ञान का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, अभी आपको हम विज्ञान का दे रहे हैं, इसके बाद गणित का भी दे देंगे। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जब भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे और एग्जाम में जाके बिल्कुल आप छाप के आए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहला नंबर प्रश्न की ओर। देखिए इसमें 50 ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 50 में 50 बिल्कुल आप फोड़ के आएंगे, ताबड़तोड़ एग्जाम देंगे। चलिए बढ़ते हम लोग। देखिए 1 से 50 तक जो है वो गणित विषय का प्रश्न रहता है, और 51 से लेकर के 100 तक जो है विज्ञान विषय का रहता है। फिर 101 से लेकर के 150 तक जो है वो सामाजिक विज्ञान का रहता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले विज्ञान का ही देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर में कह रहा है, सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो है कहाँ पाए जाते हैं? जल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं, उसके बाद मिट्टी में भी पाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी जगह में पाए जाते हैं। बिल्कुल आप लोग याद करते चलिए ताबड़तोड़ एग्जाम देने के लिए। चलिए बढ़ते हम लोग 52 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न में करा है, विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। विद्युत अपघटन का जो है क्या उपयोग है? तो इसका जो सही उत्तर होगा 52 का वो है धातुओं का निष्कर्षण में भी, धातुओं का शुद्धिकरण में भी, और इलेक्ट्रो प्लेंटिंग में भी होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जगह इनमें से सभी में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल याद कर लीजिए एग्जाम में अगर आप गर्दा मचाना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 53 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, कोशिका के किस भाग में कोशिका अंग पाया जाता है। कोशिका के किस भाग में जो है कोशिका अंग पाया जाता है? तो याद रखिएगा 53 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कोशिका द्रव्य में जो है कोशिका अंग पाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 54 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल आप लोग गर्दा मचाने के लिए तैयार रहिए। 54 नंबर प्रश्न में कहा है, वो कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। वो कौन सा अधातु जो है वो विद्युत का सुचालक है? लकड़ी, प्लास्टिक, ग्रेफाइट और हीरा। तो 54 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ग्रेफाइट जो है वो एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 55 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आपने 50 में से कितना प्रश्न का सही सही उत्तर दिया है ये भी आप जरूर बताइएगा, और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर 9th का तैयारी बिल्कुल करना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 55 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। निम्नलिखित में किसको जो है पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका जो 55 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा जस्ता को जो है पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 56 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न में कहा है, ईस्ट का उपयोग निम्न में से निम्न के उत्पादन में होता है। निम्न में से किसके उत्पादन में जो है ईस्ट का उपयोग करते हैं? ईस्ट जो होता है वो सड़ा गला हुआ रहता है, तो अल्कोहल बनाने में जो हम लोग सड़ा गला हुआ पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो ईस्ट का उपयोग किस में करते हैं हम लोग? अल्कोहल में करते हैं, चीनी में भी नहीं करते हैं, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में भी नहीं करते हैं, ऑक्सीजन में भी नहीं करते। किस में करते हैं हम लोग? अल्कोहल में करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 57 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57 नंबर प्रश्न में कहा है, गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है। गेहूं की रस्ट जो है किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण, कवक के कारण, विषाणु के कारण, या प्रोटोजोआ के कारण? तो 57 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा कवक के कारण। किसके कारण? कवक के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 58 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए और याद करते चलिए एग्जाम में अगर ताबड़तोड़ लिखना चाहते हैं। चलिए 58 नंबर प्रश्न में कहा है, सोडियम को किस में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम को जो है किस में डुबो कर रखा जाता है? जल में, मिट्टी के तेल मतलब केरोसिन में, और ऑप्शन नंबर 3 है अल्कोहल में, या इनमें से सभी में। तो ये सोडियम को जो है केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, मतलब मिट्टी के तेल में। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 59 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, किसी पदार्थ के दहन का सहायक पदार्थ है। किसी पदार्थ को जलाने में कौन सा पदार्थ जो है सहायक करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऑक्सीजन, या कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड, या ऑक्सीजन या जल। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन जो है वो किसी भी पदार्थ को जलाने में सहयोग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 60 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर प्रश्न में कहा है, निम्न में से
सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? निम्न में से सबसे मजबूत रेशा जो है कौन सा है? तो नायलॉन का जो होता है सबसे मजबूत रेशा होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 61 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न में कहा है द्वितीयक प्रदूषक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा CO2 है पहला, उसके बाद SO2, NO2 और इनमें से कोई नहीं। तो 61 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा NO2 जो है वो द्वितीयक प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 62 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न में कहा है वायु में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होते हैं? वायु में जो है नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? तो याद रखिएगा 78%। कितना प्रतिशत? 78% होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 63 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न में कहा है किसके द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत पर क्षतिग्रस्त हो जाती है? किसके द्वारा जो है वायुमंडल की ओजोन परत पर जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है? तो याद रखिएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा जो है वायुमंडल के ओजोन परत जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 64 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर प्रश्न में कहा है पॉलिस्टर की सामान्य किस्म है। पॉलिस्टर की जो है सामान्य किस्म कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा टेरेलिन भी होता है और पॉलीमर भी होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 65 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न में कहा है जंगल में आग किस मौसम में जल्दी लग जाती है? जंगल में जो है आग किस मौसम में जल्दी लग जाती है? तो सूखा वाला जब मौसम रहता है, मतलब ग्रीष्म गर्मी का जो मौसम रहता है उसमें जो है जल्दी आग लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 66 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न में कहा है रगड़ने से उत्पन्न आवेश को कहते हैं। रगड़ने पर जो उत्पन्न आवेश होता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, त्वरित कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा वो होता है स्थिर विद्युत होता है। कौन क्या विद्युत होता है? स्थिर विद्युत होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे कह रहा है आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। आग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? ईंधन की आवश्यक है, वायु भी आवश्यक है, उष्मा भी आवश्यक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें से सभी जो है आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 68 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 68 नंबर प्रश्न में कहा है मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? मोमबत्ती की जो ज्वाला का जो है कौन सा भाग सबसे ज्यादा गर्म होता है? तो 68 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा बाह्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? निम्न में से कौन सा जीवाणु जो है जनित रोग है? चेचक, रेबीज, क्षय रोग या खेसरा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा क्षय रोग जो है एक जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 70 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न में कहा है श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों से मिलकर बना है? 5, 3, 8 या 7? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 7 रंगों से बना है। कितना रंगों से? 7 रंगों से जो है श्वेत प्रकाश बना है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 71 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न में कहा है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को कहते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसको कहते हैं जुताई कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 72 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न में कहा है एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है। तो 72 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा वो क्या है? कायांतर है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग 73 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आप सही करके आएंगे। सभी प्रश्नों को देखिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 73 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है सजीव के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो याद रखिएगा उसको क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सजीव के शरीर के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 74 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न में कहा है मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो याद रखिएगा मादा एनफोलिस मच्छर जो है मलेरिया परजीवी का वाहक है। एक शरीर से दूसरे जगह तक मादा एनफोलिस मच्छर जो होता है वो
मलेरिया बुखार जो होता है उसको एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचा देता है, फैला देता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 75 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 75 नंबर प्रश्न में कहा है इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को कहते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को क्या कहते हैं? विद्युत धारा, इलेक्ट्रोड कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, या विद्युत लेपन कहते हैं। तो 75 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा क्या क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 76 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न में कहा है आदर्श ईंधन के गुण नहीं है, आदर्श ईंधन के गुण नहीं है। तो आदर्श ईंधन होने के लिए क्या होना चाहिए? एक तो सस्ता होना चाहिए और वो सहज से उपलब्ध होना चाहिए, महंगा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 दिया है, तो इसका गुण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 77 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 77 नंबर प्रश्न में कहा है कौन सा गैस अत्यंत विषैली होता है, जहरीला होता है? कौन सा गैस जो है अत्यंत जहरीला होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या दिया है? CO2, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 77 का वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 78 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए, एक भी प्रश्न आप छोड़िए नहीं, एग्जाम में बिल्कुल आप ताबड़तोड़ लिख के आइएगा। 78 नंबर प्रश्न में कहा है कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? कोशिका का नाम जो है किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो याद रखिएगा रॉबर्ट हुक ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, निम्नलिखित में कौन जो है सबसे छोटी कोशिका है? तो याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 80 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? लाइसोसोम में होता है, माइक्रोकोन्ड्रिया में होता है, गोल्जी काय में होता है, या राइबोसोम में होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा राइबोसोम में होता है। किस में होता है? राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है? तो याद रखिएगा राइबोसोम में होता है। 80 का जो सही उत्तर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 81 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 81 नंबर प्रश्न में कहा है स्त्रियों में होने वाला मासिक स्राव की सामान्य अवधि होती है, सामान्य अवधि मतलब कितना समय लगता है, मासिक चक्र जो घूमता है वो कितना समय में घूमता है? तो याद रखिएगा 28 दिन में। कितना दिन में? 28 दिन में घूमता है। तो 4 नंबर ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 82 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 82 नंबर प्रश्न में कहा है बैलों के द्वारा गाड़ी खींचना किस बल का उदाहरण है? बैलों के द्वारा जो है गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है? तो याद रखिएगा पेशी बल का उदाहरण है। क्या? पेशीय बल का। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 83 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 83 नंबर प्रश्न में कहा है एक अधातु जो कठोर होता है वह है, एक अधातु जो कठोर होता है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा 83 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हीरा जो है वो सबसे ज्यादा कठोर होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 84 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 84 नंबर प्रश्न में कहा है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? पेट्रोलियम का कौन सा पदार्थ जो है वो सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो याद रखिएगा बिटुमिन जो है सड़क निर्माण में जो है पेट्रोलियम का एक ऐसा पदार्थ है जो उपयोग में लाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 85 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 85 नंबर प्रश्न में कहा है खगोलीय पिंड की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? खगोलीय पिंड की दूरी जो है किस इकाई के द्वारा मापा जाता है? प्रकाश वर्ष, मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर? तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? प्रकाश वर्ष, जिसको कहते हैं लाइट ईयर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 86 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 86 नंबर प्रश्न में कहा है एक युग्मज में पाए जाने वाला केंद्रीय की संख्या होती है, एक युग्मज में जो है कितने केंद्र की संख्या होती है? तो याद रखिएगा 86 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक केंद्र पाया जाता है। कितना केंद्र पाया जाता है? एक केंद्र पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 87 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 87 नंबर प्रश्न में कहा है चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चीनी को जो है अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 88 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 88 नंबर प्रश्न में कहा है गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है? गति की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसका कारण क्या होता है? तो बल के कारण ही गति की दिशा में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग
कह रहा है सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीव को जो है देखने के लिए हम लोग कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा सूक्ष्मदर्शी का। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। चलिए बढ़ते हम लोग 90 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है जंतु द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। जंतु के द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है, तो दाल तो पेड़ पौधों के द्वारा मिलता है, फल भी, चावल भी, और शहद जो है वो जंतु के द्वारा मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 91 नंबर प्रश्न की ओर। कर है बल का मात्रक क्या है। बल का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 82 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कर रहा है हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है। हाइड्रा का अलैंगिक जनन जो है क्या कहलाता है, द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन या प्रजनन। तो 92 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मुकुलन कहलाता है। क्या कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कर है मानव का कान का श्रवित परास है, एक सुनने की क्षमता कहाँ तक होती है, तो याद रखिएगा 20 हर्टेज से लेकर के 20,000 हर्टेज तक। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 हर्टेज से लेकर के 20,000 हर्टेज तक होती है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कर है क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है किस में पाया जाता है, जड़ों में, उसके बाद तना में, भूमिगत तना में या हरी पत्तियों में। तो इसका सही उत्तर होगा हरी पत्तियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, हरी पत्तियों में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है आत्महत्या की थैली कहलाता है। आत्महत्या की थैली निम्न में से कौन कहलाता है, लवक कहलाता है, लाइसोसोम कहलाता है, या रितिका या केंद्रिका। तो इसका जो सही उत्तर होगा 95 का वो हो जाएगा लाइसोसोम जो है वो आत्महत्या की थैली कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 96 नंबर प्रश्न की ओर। कर है दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव है। तो 96 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कर है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो सदैव बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है जंतुओं में जनन की कितनी विधि होती है। जंतु में जो है जनन की कितनी विधि होती है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 2 विधि। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कह रहा है संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक है। संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक क्या है, तो घरेलू मक्खी जो है वो संचरणीय रोग का मुख्य कारक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 100 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है परावर्तन कोण किसे कहते हैं। परावर्तन कोण जो है किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा परावर्तित किरण और अविलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको हम 50 ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं साइंस का, इसी तरह से आपको गणित का भी करवाएंगे। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।